हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रू मूवी के बारे में जो आई थी 2015 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी की स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जो और बेन था। वो एक कार में बैठकर मेकआउट कर रहे थे। तभी बेन रुक जाता है और वो जो से कहता है मैंने गलती से तुम्हें चीट किया है। ये सुनकर जो वहाँ पर रोने लगती है और बेन कहता है कल रात में काफी ड्रंक था तो मैंने तुम्हारी दोस्त के साथ गलत कर दिया। जो ये सुनकर बेन से काफी नाराज थी तो वो उसे कहती है वो उसे अपने घर छोड़ दे। और वहाँ दूसरी तरफ हम जो के पेरेंट्स को देखते हैं जो काफी परेशान थे क्योंकि काफी रात हो गई थी और जो अभी तक घर नहीं आई थी। फिर जो जब घर पे आती है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और वो कहती है कि इतनी रात तक तुम कहाँ थी। जो अपनी माँ को चुप रहने को कहती है और वो उसे कहती है कि मैं पहले ही काफी परेशान हूँ, मगर जो की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम रात को बाहर नहीं जाओगी। फिर जो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर वो रोने लगती है। और अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जो टीवी देख रही थी तभी उसके घर के बाहर बेन आता है जो आकर उसे आवाज देता है। बेन को जो का फादर रिसीव करता है और वो जो को आकर बताता है, पर जो अपने पापा को कहती है कि उसे कह दो मैं उससे नहीं मिलना चाहती। उसका डेट फिर वापस आता है और जो से कहता है कि बेन चला गया पर उसने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया है। जो वो लेटर लेकर बिना पढ़े अपने पास रख लेती है। दिन में जो पार्ट टाइम बेबी सिटिंग करती है तो वो अपने काम पर थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही थी। तभी उसके पास दो छोटे लड़के आते हैं जो आपस में भाई थे और जो उन दोनों का ही ख्याल रखती थी। वो आकर उसे कहते हैं कि बाहर आइसक्रीम वाला आया है और हम दोनों का आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। फिर जो उन्हें पैसे देती है और कहती है जल्दी से वापस आ जाना। जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है और वो उसे बात नहीं कर रही। तभी वहाँ पर एलियट भागा हुआ आता है जो काफी डरा हुआ था। जो उसे देखती है और कहती है कि तुम आखिरकार इतना डरे हुए क्यों हो, पर एलियट उसे जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो उसे बताता है कि वो आइसक्रीम वाले से डर गया। जो वहाँ पर सोचती है कि उसका आइसक्रीम वाले ने इसे क्या कहा जो ये इतना डर गया है। फिर वो खुद आइसक्रीम वाले को देखने जाती है। वहाँ पर जो जाकर देखती है कि उस आइसक्रीम वाले ने अपना चेहरा पूरी तरह से पेंट किया हुआ है और वो अजीब बर्ताव कर रहा था। तभी वहाँ पर वो आइसक्रीम वाला जो को कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो और जो उससे पूछती है कि तुमने एलियट को ऐसा क्या कहा जिससे वो डर गया। पर वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो जा रहा था जो उसे गाली देती है और वो अपनी गाड़ी रोक लेता है जैसे उसने वो गाली सुन ली हो, मगर वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को हम जो को देखते हैं जो अपने काम पर थी। तभी वहाँ पर वो आइसक्रीम वाली गाड़ी देखती है जिसे देखकर जो काफी डर जाती है और वहाँ पर वो सोचने लगती है कि वो आइसक्रीम वाला आखिरकार उसका पीछा क्यों कर रहा है। तभी जो के पास लाइट आ जाता है तो जो उसके साथ खेलने लगती है। अगले दिन हम जो को देखते हैं जो अपनी दोस्त के घर पर आई थी। वो उन्हें बताती है कि इस शहर में आइसक्रीम वाला बंदा है जो काफी अजीब है जिसके चेहरे पर पेंट लगा हुआ होता है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि मैंने भी उस अजीब आदमी को देखा है। वो आपस में बातें कर ही रही थी तभी उनके घर के सामने वो आइसक्रीम वाला बंदा आ जाता है। तो जो की दोस्त कहती है क्यों ना वो उसके पास जाए, पर जो मना कर देती है। वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। फिर जो की एक दोस्त उस आइसक्रीम वाले के पास जाती है और उससे मजाक करती है। वो उसे कहती है कि मेरी दोस्त तुम्हें खिड़की से देख रही है। ये देखकर जो उस खिड़की से हट जाती है क्योंकि जो उस आदमी से काफी डरी हुई थी। फिर सुबह को जो अपने काम पर थी तभी वहाँ पर बेन उससे मिलने आता है। बेन को देखकर वो लाइट को वहाँ पर रुकने को कहती है। उसे कहती है कि यहाँ से तुम कहीं नहीं जाना। फिर जो बेन के पास जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बेन उसे कहता है कि मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ, पर जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि जो इंसान एक बार गलती करता है वो दोबारा गलती जरूर करता है। बेन जो को काफी मनाने की कोशिश करता है मगर जो नहीं मानती। तभी उनके पास लाइट का बड़ा भाई आता है और वो जो से पूछता है कि लाइट कहाँ पर है। जो जब वहाँ पर देखती है तो लाइट वहाँ पर नहीं था जिससे जो काफी घबरा जाती है और वो पुलिस को जाकर इन्फॉर्म करती है। पुलिस उसे ढूंढने लगती है। तभी नदी के पास लाइट के उसे कपड़े मिलते हैं। पुलिस समझती है कि शायद लाइट नदी में गिरकर डूब गया होगा। फिर एक ऑफिसर जो से पूछताछ करता है तो जो उसे सब सच बता देती है। वहाँ पर लाइट की माँ लाइट की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी तो वो जो को इस सब का जिम्मेदार मानती है। इधर जो भी अपने आप को काफी गिल्टी फील कर रही थी जिसे देखकर जॉन के पेरेंट्स भी काफी परेशान थे। जो अपने रूम से काफी दिनों से बाहर नहीं निकली थी तो जो का डैड बेन को वहाँ पर बुलाता है जो को समझाने के लिए। बेन जो के पास आता है और उसे कहता है तुम कैसी हो। जो उसे कहती है कि मैं काफी गिल्टी फील कर रही हूँ। बेन जो से कहता है मुझे लगता है एलियट अभी जिंदा है तो क्यों ना वो दोनों उसकी छानबीन करें। ये सुनकर जो मान जाती है। तभी बेन उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक अजीब आदमी को देखा था जो उस नदी के पास आया था और वो फिशिंग नहीं कर रहा था बल्कि वहाँ पर कुछ फेंकने आया था। वो आदमी काफी अजीब था। ये सुनकर जो बेन को कहती है कि मैंने भी एक अजीब आदमी को देखा है जो आइसक्रीम बेचता है और कुछ दिन पहले उसने कुछ लाइट को कहा था जिससे वो काफी डर गया था। फिर रात को हम जो के डेड को देखते हैं जो बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी जो उनके पास आती है और उनके कंधे पर अपना सर रख देती है। वो उनसे कहती है कि बेन ने मुझे चीट किया है और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। जिसे सुनकर उसका डेड कहता है कि सब कुछ ठीक हो
जाएगा। फिर सुबह हम जो को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ थी। तभी वहाँ पर उसे बेन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो आइसक्रीम वाला ट्रक उसने ढूंढ लिया है। ये सुनकर जो जल्दी से बेन के पास जाती है और उसे कहती है तुम उस आदमी को पहचानो, अगर ये वही आदमी है जो तुमने नदी पर देखा था तो इसने एलियट को किडनैप किया होगा। फिर वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। जब वो उसके पास आ जाते हैं तो जो अपना चेहरा छुपा लेती है। वो नहीं चाहती थी कि वो आइसक्रीम वाला उसे देखे। बेन उस आदमी को देखता है और जो उसे कहता है कि ये वही आदमी है जो उसने नदी पर देखा था। फिर जो पुलिस के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसे उस आइसक्रीम वाले पर शक है, उसी ने ही एलियट को किडनैप किया है। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है हम तुम्हारी फीलिंग के मुताबिक उसे कुछ नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए। पुलिस ऑफिसर जो को ये भी कहता है कि हम उस आदमी से पूछताछ करेंगे, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम उसे पकड़ लेंगे। जो पुलिस की बातें सुनकर काफी निराश हो गई थी। फिर जो एलियट की मॉम के पास जाती है और उनसे जाकर माफी मांगती है। एलियट की माँ उसे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसकी वजह से उसने अपना बेटा खोया है और वही इस सब की जिम्मेदार है। एलियट की मॉम उसे यह भी कहती है कि वो अब हमारे लिए मर गई है तो वो अब हमारे घर पर कभी ना आए, जिसे सुनकर जो वहाँ पर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। फिर हम बेन और जो को देखते हैं जो उस आइसक्रीम वाले के घर के बाहर खड़े थे। वो वहाँ पर उस पर नजर रखने आए थे। तभी बेन जो को कहता है कि उसने उस आदमी की कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। दिन में ये आदमी आइसक्रीम बेचता है और रात को गार्ड की ड्यूटी करता है और रात को जब ये अपनी ड्यूटी पर जाएगा तो हम इसके घर में जाकर एलियट को ढूंढेंगे। फिर रात होती है तो वो आदमी अपने काम पर चला जाता है और हम बेन और जो को देखते हैं जो उसके घर में अंदर आ गए थे। वहाँ पर वो छानबीन कर रहे थे। तभी वहाँ उन्हें बहुत सारे खिलौने मिलते हैं जो अपने आप ही बजने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी के पुतले के साथ फोटो भी देखते हैं जिसे देखकर जो काफी डर जाती है और वो बेन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो दोनों जब उस घर से निकलते हैं तो वो अपनी गाड़ी के पास एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में हथौड़ा था। वो आदमी इन दोनों पर हमला करता है तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अगली सुबह जो जब जॉगिंग कर रही थी तभी वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी जो के पास आता है और उसे पता पूछने लगता है। जो उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपने चेहरे पर पेंट नहीं लगाया हुआ था। फिर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक मैप निकल जो से पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है और तभी वहाँ पर वो आदमी जो को पकड़ने की कोशिश करता है मगर जो वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि जो को थोड़ा शक हो गया था कि शायद ये वही आदमी होगा। उसके बाद जो पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उस आदमी ने उसे मारने की कोशिश की और वो उन्हें यह भी बताती है कि कल रात बेन और मैं उस आदमी के घर में गए थे जहाँ पर काफी ज्यादा खिलौने पड़े थे जो कि काफी क्रीपी थे। ये सुनकर वो ऑफिसर जो पर गुस्सा होता है और वो उसे कहता है तुम ऐसे ही किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकती। पर जो उसे कहती है वो बस पता लगाना चाहती थी कि एलियट कहाँ पर है। अगले दिन जो बेन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमको अभी भी हेट करती हूँ। तो बेन उसे कहता है मुझे बस तुम एक मौका दो, पर जो वहाँ पर मना कर देती है और वो उसे कहती है कि वो यहाँ से मूव ऑन होना चाहती है क्योंकि उसने कुछ दिनों में काफी कुछ झेल लिया है। फिर रात को हम जो को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही थी और तभी उसे वहाँ पर आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनाई देती है जिससे उसकी आँख खुल जाती है और वो जाकर देखती है कि वो आइसक्रीम वाला ट्रक उसके घर के सामने ही खड़ा है। उस ट्रक से वो साइको आदमी बाहर निकलता है जिसके हाथ में हथौड़ा था। फिर वो जो के घर की तरफ आने लगता है। वो साइको घर के अंदर आ जाता है और जो पर हमला कर देता है और तभी जो की आँख खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रही थी। फिर अगले दिन जो अपनी एक दोस्त से मिलती है और वो उसे कहती है कि वो काफी डरी हुई है। जो की फ्रेंड उसे कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसकी दोस्त जो के साथ सेल्फी लेती है और जब वो फोटो को देखते हैं तो जो को पता चलता है वो आदमी उसके पीछे ही खड़ा है। ये देखकर जो काफी डर जाती है और अपनी दोस्त को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर रात को हम जो को देखते हैं जो अपने कमरे में थी और वो काफी ज्यादा रो रही थी। फिर अगले दिन जो बेन से मिलने उसकी कार में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उस आदमी ने बेन को मार दिया है और वो आदमी उसी गाड़ी में पीछे बैठा था जो को किडनैप कर लेता है। वहाँ पर हम जो के डैड और भाई को देखते हैं जो काफी परेशान थे। उन्हें जो की फिक्र थी क्योंकि वो काफी देर से घर नहीं आई थी। यहाँ पर यह आदमी जो को एक केबिन में लाया था जो जंगल के बीच में था। वो आदमी जो के पास आकर कहता है क्या तुम ठीक हो? तो जो उसे कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एलियट था जो एक खिलौने के साथ खेल रहा था और वो अभी तक जिंदा था। जो उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है क्या इस आदमी ने उसे हर्ट किया? एलियट कहता है नहीं। तभी वो आदमी कहता है हम एक अच्छी फैमिली बनेंगे। वो आदमी जो और एलियट के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता था। वहाँ पर जो के पेरेंट्स काफी परेशान थे और वो सोच रहे थे कि जो कहाँ गई होगी। इधर वो साइको आदमी अपनी गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है तो जो अपने आप को कैसे तो आजाद कर लेती है। वो भागते हुए एलियट के रूम में आती है और उसका दरवाजा खोलने लगती है मगर वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। तभी वहाँ पर वो साइको आदमी आ जाता है जिसे देखकर जो वहाँ से भागने लगती है। इधर हम जो के डैड को देखते हैं जो पुलिस के पास आकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। तो पुलिस वाला उसे कहता है कि बेन भी गायब है तो हो सकता है वो दोनों यहाँ से भाग गए हो। वहाँ पर वो साइको आदमी जंगल में जो को ढूंढ रहा होता है और वो स्पीकर में कहता है कि बाहर
निकल आओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। वो साइको कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो वो एलियट को मार देगा। ये सुनकर जो बाहर आ जाती है और वो साइको उसे बेहोश करने वाले इंजेक्शन से छूट करता है, जिससे जो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम जे के डेड को देखते हैं, जो फोन कंपनी में कॉल करता है और उनसे पूछता है कि आखिरी बार जो की लोकेशन कहाँ पर थी। वो उसे लोकेशन बता देते हैं जो उसी केबिन के आसपास थी। वहाँ पर हम जो को देखते हैं, जिसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो साइको आदमी उसकी बॉडी पर पेंट कर रहा था, तो जो उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो साइको उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। तभी जो का डेड वहाँ पर अपनी गाड़ी पे आ गया था। वो उस केबिन को देखता है और वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर जाकर दरवाजा नॉक करता है तो वो साइको उसे वहाँ पर रिसीव करता है और वो जो की गर्दन पर चाकू रख लेता है। जो का डेड उससे जो के बारे में पूछता है तो साइको उसे कहता है कि उसने यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं देखी। ये सुनकर जो का डेड वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ पर आने को कहता है और एक कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वो सामने जो को देखता है, जिसे उस आदमी ने पकड़ रखा था और उसकी गर्दन पर चाकू लगाया हुआ था। वो साइको उसे कहता है कि अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दो और जो का डेड जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंकता है, वो साइको जो का गला काट देता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। ये देखकर जो का डेड जल्दी से कुल्हाड़ी उठाता है और उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। फिर वह जल्दी से अपनी बेटी के पास आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हम जो को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसके साथ थी। जो अभी जिंदा थी और उसकी मॉम उसे देखकर काफी खुश थी। तभी जो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या डेड ठीक है, तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल में लेकर आए, जिससे तुम्हारी जान बच गई। फिर वो अपनी मॉम से एलियट के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि वो अब अपने घर पर है और वो बिल्कुल सही सलामत है। जो ये सुनकर काफी रोने लगती है और अपनी मॉम को गले लगा लेती है। फिर हम जो को अपने घर में देखते हैं, जो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बेन के दिए हुए लेटर पढ़ रही थी, जो उसने पहले नहीं पढ़े थे। वो लेटर पढ़ते हुए उसे बेन की काफी याद आ रही थी और वो बेन को याद करके वहाँ पर रोने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।